डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर रत्नेश, एजुकेटर ऑफ साइंस। साइंस टेस्ट में आपका स्वागत है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और काइटिन की। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। किसी माध्यम में सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना कहलाता है, स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। विषाणु क्या कहे जाते हैं अर्थात वायरस? अकोशिकीय होते हैं। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइक्रोप्लाज्मा। आप ध्यान में रखेंगे, माइक्रोप्लाज्मा ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? सहजीवी जीवाणु यानी बैक्टीरिया का एक प्रकार है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में कोशिका भित्ति की मौजूदगी अर्थात सेल वॉल नहीं होती है। ऑप्शन आपका बी सही है। समजात अंग होते हैं। समजात अंग मतलब उत्पत्ति में समान अंग। उत्पत्ति में समान समजात अंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम प्रायः प्रजनन करता है विखंडन द्वारा। निम्न में से किस जंतु में बाह्य तथा अंतः कंकाल दोनों पाए जाते हैं? सांप में बाह्य तथा अंतः कंकाल दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। प्रवाल कोरल क्या है? तो एक समुद्री जीव है। क्या है? एक समुद्री जीव। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है तो कार्बोहाइड्रेट। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ 80% उसमें जो भाग होता है कार्बोहाइड्रेट, जो ऊर्जा का स्रोत होता है। आंसर आपका बी सही है। अगला प्रश्न है, सभी कीट होते हैं यूरिकोलिटिक होती है। फुट एवं माउथ रोग निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? मवेशी एवं सुअर में। स्तनधारियों के सींग, खूर, नाखून एवं पंजे उत्पन्न होते हैं त्वचा के एस्ट्रेडम कर्नियम से। आंसर इसका सी होगा। जीवों में इनमें से किस बात की योग्यता नहीं होती है? जीवों में इनमें से किस बात की योग्यता नहीं होती है? तो क्रिस्टलन। आंसर डी आपका सही है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक तरंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगे। आंसर सी होगा। किसके दूध में वसा अधिक होता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है भैंस, ऊंट, गाय और रेनडियर है, तो इसका सही आंसर होगा आपका रेनडियर। आंसर डी सही है। जबकि कीटों के आहार नाल में सहजीवी के रूप में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ मतलब परजीवी जो दूसरे पे आश्रित रहता है। ट्राइकोनिम्फा इसका आंसर होगा ए। जोंक यानी लीच होती है परजीवी। परजीवी मतलब दूसरे पे जीवित रहने वाला, तो जोंक यानी लीच क्या होती है? परजीवी होती है। आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों का जीवन किसमें प्रारंभ होता है? युग्मनज यानी जाइगोट में। बहुकोशिकीय मतलब दो अधिक कोशिका वाले जीव, तो बहुकोशिकीय जीवों का जीवन किससे प्रारंभ होता है? युग्मनज यानी जाइगोट से प्रारंभ होता है। इनमें से कौन सा जंतु मछली नहीं है? इनमें कौन सा जंतु मछली नहीं है? सिल्वर फिश। सिल्वर फिश नाम है पर ये मछली नहीं है, एक समुद्री जीव है। 23 निम्न में सबसे विकसित प्रोटिस्टा जीव कौन सा है? तो पैरामीशियम। निम्न में सबसे विकसित प्रोटिस्टा जीव कौन सा है? तो पैरामीशियम होगा। वहीं व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? तो व्हेल मछली स्तनधारी वर्ग में आती है। जबकि यहाँ ऑप्शन आपके पास पक्षी, मत्स्य, उभयचर यानी ऑप्शन डी इसका सही है, स्तनधारी वर्ग। एंड लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, किस जंतु समुद्र के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? किस जंतु समूह के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा आप इसे ध्यान में रखेंगे। सही आंसर होगा डी। यह वीडियो आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।